प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं व्याकरणम में। और आज हम पठ धातु, जिसका अर्थ है पढ़ना, उसके धातु रूप सीखेंगे, यानी कि टेंस सीखेंगे। यह एक भवादिगण की धातु है और परस्मैपदी है। ये भवादिगण क्या होता है, गण क्या होते हैं, परस्मैपद क्या होता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम केवल इसके लकारों को देखेंगे कि इसके जो 10 लकार हैं वो कैसे अपने धातु रूप बनाते हैं, उनके कैसे अलग अलग अर्थ होते हैं। तो आरंभ करते हैं। लट लकार प्रथम है, जिसका अर्थ होता है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। तो इसके रूप इस तरह से चलते रहेंगे। पठते, पठताः, पठन्ते, पठसे, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। पठति का अर्थ होगा वह पढ़ता है, क्योंकि जो पहली लाइन है ऊपर, प्रथम जो पंक्ति है, वह वे दो वे सब ऐसा अर्थ देती है। पठते वह पढ़ता है, पठतः वे दो पढ़ते हैं, पठन्ति वे पढ़ते हैं। जो दूसरी लाइन है वह तुम का अर्थ देती है। तुम, तुम दो, तुम सब। तो पठ से तुम पढ़ते हो, पठतः तुम दो पढ़ते हो, पठतः तुम लोग पढ़ते हो, या तुम सब पढ़ते हो। अंतिम जो पंक्ति है पठामि, वह मैं का अर्थ देती है। मैं पढ़ता हूं। पठावह हम दो पढ़ते हैं, पठामह हम पढ़ते हैं। तो ये हुआ आपका वर्तमान काल। आगे लिट लकार है। लिट कहते हैं भविष्य को। इसके धातु रूप रहेंगे पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो आप देख सकते हैं ती तह ति सी थह थ, आमी आवह आमह लट लकार में और लिट में समान ही है, बस श इसमें लग गया है, जो भविष्य की यहाँ पर पहचान है। तो पठिष्यति का अर्थ रहेगा वह पढ़ेगा, पठिष्यतः वे दो पढ़ेंगे, पठिष्यन्ति वे पढ़ेंगे, पठिष्यसि तुम पढ़ोगे, पठिष्यथः तुम दो पढ़ोगे, पठिष्यथ तुम लोग पढ़ोगे, या तुम सब पढ़ोगे। पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा, पठिष्यावः हम दो पढ़ेंगे, पठिष्यामः हम पढ़ेंगे। यह हुआ आपका भविष्यकाल लिट लकार। आगे है लंग लकार। लंग लकार में भूतकाल की बात होती है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठाह, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठामा। अपठत के अनेक अर्थ हो सकते हैं। वह पढ़ा, वह पढ़ता था, वह पढ़ रहा था। अपठताम वे दो पढ़े, वे दो पढ़ते थे, वे दो पढ़ रहे थे। अपठन वे पढ़े, वे पढ़ते थे, वे पढ़ रहे थे। अपठः तुम पढ़े, तुम पढ़ते थे, तुम पढ़ रहे थे। अपठतम तुम दो पढ़े, तुम दो पढ़ते थे, तुम दो पढ़ रहे थे। अपठत तुम लोग पढ़े, तुम लोग पढ़ते थे, तुम लोग पढ़ रहे थे। अपठम मैंने पढ़ा, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ रहा था। अपठाव हम दो पढ़े, हम दो पढ़ते थे, हम दो पढ़ रहे थे। अपठाम हम पढ़े, हम पढ़ते थे, हम पढ़ रहे थे। इस भांति आगे लुंग लकार है। लुंग लकार भी भूतकाल के होता है। इसमें और लंग में क्या अंतर होता है, बहुत बारीक सा अंतर होता है। इन बारीक अंतर को हम तब देखेंगे जब हम 2-3 आहनिकों में थोड़े लकारों से परिचय ले लेंगे, उसके बाद एक एक लकार को हम अलग से देखेंगे। अभी आप इसको सामान्य रूप से ही याद कर सकते हैं।
अपठेत, अपठिष्टाम, अपठेषुः, अपठेः, अपठिष्टम, अपठिष्ट, अपठेशम, अपठिष्व, अपठिष्म। अपठेत उसने पढ़ा, अपठिष्टाम उन दोनों ने पढ़ा, अपठेषुः उन्होंने पढ़ा, अपठेहि तुमने पढ़ा, अपठिष्टम तुम दोनों ने पढ़ा, अपठिष्ट तुम लोगों ने पढ़ा, अपठेशम मैंने पढ़ा, अपठिष्व हम दोनों ने पढ़ा, अपठिष्म हमने पढ़ा। लिट लकार है। पपाठ, पेठतुः, पेठुः, पेठिथ, पेठथुः, पेठ, पपाठ, पेठिव, पेठिम। लिट लकार भी भूतकाल के लिए है। यह बहुत सुदूर भूतकाल के लिए है। कोई घटना कहने वाले के आंखों के सामने नहीं घटी, बहुत पुरानी जो बात हो, अपरोक्ष जो बहुत पहले की बात होती है, बहुत सुदूर। इसका प्रयोग जो है, जैसे रामायण, महाभारत आदि हमारे जो ग्रंथ हैं, जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उनमें प्रयोग इसका ज़्यादा होता है। जैसे राम ने रावण को मारा था, बहुत पुरानी घटना है, ये हमारी देखी हुई घटना नहीं है। तो पपाठ उसने पढ़ा, पेठतुः उन दो ने पढ़ा, पेठुः उन्होंने पढ़ा, बहुत पहले, हमने नहीं देखा उनको पढ़ते हुए। पेठिथ तुमने पढ़ा, पेठतुः तुम दो ने पढ़ा, पेठ तुम लोगों ने पढ़ा, पपाठ मैंने पढ़ा, पेठिव हम दो ने पढ़ा, पेठिम हमने पढ़ा। आगे लुट लकार है। लुट लकार भी भविष्य काल के लिए होता है। ये सुदूर भविष्य काल के लिए होता है, यानी जो घटना होगी, घटेगी, वो कहने वाला आशा करता है कि बाद में घटेगी, अभी निकट भविष्य में नहीं, दूर भविष्य में। पठिता, पठितारौ, पठितारः, पठितासि, पठितास्थः, पठितास्त, पठितास्मि, पठितास्वः, पठितास्मः। पठिता वह पढ़ेगा। पठिष्यति और पठिता में क्या अंतर बनेगा, इसको हम बारीकी से तब देखेंगे जब एक एक लकार को हम के ऊपर जब हम स्पेशल वीडियोस देखेंगे, तब इसको अच्छे से आप लोग पकड़ पाएंगे। अभी केवल इनके लकार के अनुसार धातु रूपों को याद कर लेना ही उचित रहेगा, और कुछ अर्थ आपको अभी भी समझ में आ जाएगा। ये भी पता चल जाएगा कि ये लकार भूतकाल के लिए प्रयोग होते हैं, ये भविष्य के लिए, और ये वर्तमान के लिए। तो पठिता वह पढ़ेगा, पठितारौ वे दोनों पढ़ेंगे, पठितारः वे पढ़ेंगे, पठितासि तुम पढ़ोगे, पठितास्तः तुम दोनों पढ़ोगे, पठितास्त तुम लोग पढ़ोगे, पठितास्मि मैं पढ़ूंगा, पठितास्वः हम दोनों पढ़ेंगे, पठितास्मः हम पढ़ेंगे। आगे विधिलिंग लकार है, और विधिलिंग जो लकार है हमारा, वो चाहिए, ऐसा करना चाहिए, या वे ऐसा करें, ऐसा अर्थ देता है। पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। पठेत वह पढ़े या उसे पढ़ना चाहिए। पठेताम वे दोनों पढ़ें, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। पठेयुः वे पढ़ें, उनको पढ़ना चाहिए। पठेः तुमको पढ़ना चाहिए या तुम पढ़ो। पठेतम तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। पठेत तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। पठेयम मुझे पढ़ना चाहिए। पठेव हम दोनों को पढ़ना चाहिए। पठेम हमको पढ़ना चाहिए अथवा हम पढ़ें। आगे लोट लकार है, और जो लोट लकार हमारा होता है आज्ञार्थक होता है। वह ऐसा करे, तुम ऐसा करो, ऐसा भाव देता है। पठतो, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठामि, पठाव, पठाम। पठतु वह पढ़े, ऐसा आदेश दिया गया है। पठताम वे दोनों पढ़ें। पठन्तु वे पढ़ें। पठ पढ़, पढ़िए,
पढ़ो, तुम पढ़ो, ये सब इसके अर्थ हैं। 4 अर्थ केवल दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में भाव इन सब के एक ही हैं, अलग अलग अनुवाद किया जा सकता है। पठतम, तुम दोनों पढ़ो, पठत, तुम लोग पढ़ो। पठामि, मैं पढ़ूं, पठाव, हम दोनों पढ़ें, पठाम, हम पढ़ें, या आओ हम पढ़ते हैं, आओ पढ़ें, ऐसा भाव देता है। आशीर्लिंग, आशीर्वाद के लिए है। पठ्यात्, पठ्यास्ताम पठ्यासुः, पठ्याः, पठ्यास्तम, पठ्यास्त, पठ्यासम, पठ्यास्व, पठ्यास्म, पठ्यात्, वह पढ़े, ऐसा आशीर्वाद दिया गया है। पठ्यास्ताम, वे दोनों पढ़ें, पठ्यासुः, वे पढ़ें, पठ्याः, तुम पढ़ो, पठ्यास्तम, तुम दोनों पढ़ो, पठ्यास्त, तुम लोग पढ़ो, पठ्यासम, मैं पढ़ूं, पठ्यास्व, हम दोनों पढ़ें, पठ्यास्म, हम पढ़ें। लिंग लकार, लिंग लकार शर्त के लिए होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने के लिए होता है। कैसे, हम देखेंगे कि ऐसा हो गया हो, यदि ऐसा हो जाए तो। अपठिष्यत, अपठिष्यताम, अपठिष्यन्, अपठिष्यः, अपठिष्यतम, अपठिष्यत, अपठिष्यम, अपठिष्याव, अपठिष्याम, अपठिष्यत। यदि वह पढ़ता तो ऐसा हो जाता। अपठिष्यताम, यदि वो दोनों पढ़ते, अपठिष्यन्, यदि वे पढ़ते, अपठिष्यः, यदि तुम पढ़ते, अपठिष्यतम, यदि तुम दोनों पढ़ते, अपठिष्यत, यदि तुम लोग पढ़ते, अपठिष्यम, यदि मैं पढ़ता, अपठिष्याव, यदि हम दोनों पढ़ते, अपठिष्याम, यदि हम पढ़ते। इस लकार का प्रयोग संस्कृत साहित्य में बहुत ही कम देखने में आता है, शायद ही कहीं इसका प्रयोग हो, बहुत ही कम। लेकिन फिर भी हम व्याकरण को समग्रता से सीखना चाहते हैं तो इसके भाव भी हमें सीख लेने चाहिए। और बड़ा सरल है ये भी, एक शब्द, एक धातु रूप, एक धातु के आप याद कर लेंगे तो बाकी की याद करना बड़ा ही इसमें आसान रहता है। तो अब हम देखते हैं कि वचन और पुरुष, इसको थोड़ा दोहरा लेते हैं। वैसे संस्कृतम जो हमारा प्रारंभिक कोर्स है हमने उसको विस्तार से देख लिया है, लेकिन फिर भी एक बार से। लट लकार वर्तमान काल के लिए होता है, तो पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठतः, पठामि पठावः पठामः। तो जो हमारी पहली लाइन है ऊपर से नीचे, पठति पठसि पठामि, वह एक वचन की है। दूसरा जो कॉलम है हमारा पठतः पठतः पठावः, वो द्विवचन का है। और तीसरा पठन्ति पठतः पठामः, वो बहुवचन का है। और जो बाएं से दाएं हमारी लाइन बनेगी, पठति पठतः पठन्ति, वह प्रथम पुरुष की है। प्रथम पुरुष वह, वे दो, वे सब, इनको दर्शाता है। जो मध्य की पंक्ति है पठसि पठतः पठतः, वह मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष तुम दो, तुम सब, तुम लोग, इनको दर्शाता है। और अंतिम पंक्ति पठामि पठावः पठामः उत्तम पुरुष की है। और उत्तम पुरुष मैं, हम दोनों और हम सब, ऐसा भाव देता है। तो जब हम पद परिचय करते हैं, पद परिचय जब हम किसी भी धातु रूप का देते हैं तो उसको कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए शब्द रूप है पठसी, तो पठसी क्या है? ऊपर से नीचे देखें तो एक वचन में आता है, और बाएं से दाएं देखें तो मध्यम पुरुष में आता है। तो इसको हम करेंगे, यह मध्यम पुरुष एक वचन है। पठसी क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन। पठन्ति क्या है? आप विचार करें। जी बिल्कुल, प्रथम पुरुष बहुवचन। पठन्ति है प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप। इसी भांति लोट लकार में हम देखते हैं, लोट लकार आज्ञार्थक होता है। तो पठतु पठ पठानी एक वचन रूप हैं,
पठताम पठतम पठाव द्विवचन रूप हैं और पठन्तु पठत पठाम बहुवचन रूप हैं। इसी भांति पठतु पठताम पठन्तु प्रथम पुरुष, पठ पठतम पठत मध्यम पुरुष और पठानी पठाव पठाम उत्तम पुरुष। तो पठानी क्या हुआ? पठानी उत्तम पुरुष एक वचन हुआ। पठतम क्या हुआ? पठतम मध्यम पुरुष का द्विवचन हुआ। तो अब आपको मैं कुछ होमवर्क के रूप में, गृह कार्य के रूप में कुछ धातु रूप दूंगा, जिनके आप लकार बताएंगे, फिर पुरुष बताएंगे, फिर वचन बताएंगे। जैसे पठतु, एक उदाहरण मैं दे देता हूं कैसे बताएंगे। जैसे पठती है, पठती लट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो पठतु क्या है यह आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पठिता, अपठः, पठिष्यावः, पठतः, पेठुः, पठ। तो ये 7 धातु रूप मैंने आपको गृह कार्य के रूप में दिए हैं। इनके आप लकार बताएंगे, पुरुष बताएंगे और वचन बताएंगे क्रमानुसार। और उससे पहले आपको सभी जो हमने आज आनेक में पढ़े हैं उनको वीडियो आप पॉज कर करके, रोक करके कॉपी पे अच्छे से उनको लिख लें। देखिए, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। एक बार थोड़ा सा परिश्रम कर लेंगे तो अगली धातु हुई आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से आपको याद हो रही है। शुरू में 2-3 धातुएं ही आपको थोड़ा सा परिश्रम करने को मांग करेंगी, परिश्रम की अपेक्षा रहेगी। आगे बिल्कुल सरल होता जाएगा। फिर आप लकार भी पहचानने लगेंगे। पुरुष और वचन तो आप अभी भी काफ़ी पहचानते हैं। तो ये था हमारा पठ धातु, जो भवादि गण की परस्मैपदी धातु थी। तो मिलते हैं अगले आनिक में। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।